जब आप छोटे होते हैं तो छोटे से लेकर और बड़े होने तक जब तक आप खुद के पैसे पे कोई कमाई नहीं कर लेते तब तक आपके माता और पिता ही आपकी देखभाल करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपका खान पान पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, जब आप धीरे धीरे छोटे से बड़े होने लगते हैं तो 5 साल के अंदर ही पढ़ाई शुरू कर दिया जाता है आपका। और पढ़ाई करते करते जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आप जानकार हो जाते हैं, फिर आपके ऊपर या आप स्वयं कभी कभी उनके माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, सरकारी नौकरी करने के लिए आपको और पढ़ाई करना पड़ता है। और पढ़ाई करने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 साल आराम से पढ़ना पड़ता है। जब आप 25 साल पढ़ लेते हैं तो बीच बीच में आपको ऐसा भी एहसास होता है कि हमें अब आपके घर वालों से दबाव आने लगता है कि आपको शादी कर लेना चाहिए। जो आप लक्ष्य बनाए रखते हैं कि हमें सरकारी नौकरी कर लेना है, तो दोस्तों, सरकारी नौकरी के लक्ष्य में आप सोचते हैं कि हम अभी शादी नहीं करेंगे और आप फिर से उस शादी को टाल देते हैं। और आप 30 साल 35 साल तक जब आपको नौकरी जब तक नहीं मिलती है आप मेहनत करते रहते हैं। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके सर के बाल तक झड़ चुके हैं और वो सरकारी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ जो कड़वी है लेकिन सत्य है। एक लड़की और एक लड़का दोनों साथ में पढ़ रहे थे। दोनों एकदम साथ में पढ़ रहे थे। धीरे धीरे वो लड़की 18 साल के प्लस हो गई और लड़का भी 18 साल का प्लस हो गया। लड़का क्योंकि चूंकि वो सोच रहा था कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसकी भी वहाँ पर कुछ गलतियाँ नहीं हैं। मैं मानता हूँ उसकी गलती ये नहीं थी, क्योंकि उसके बाप जो उसके पिताजी जो थे वो भी सरकारी नौकरी में थे और रिटायर्ड मास्टर थे, तो वो भी सोचते थे कि हमारा बेटा कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, वो भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में था और वो बोला कि हम तो अभी शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमको सरकारी नौकरी की तलाश है। लड़की के माता पिता ने उस लड़की का शादी कर दिया और लड़की एक सरकारी नौकरी जो सरकारी की होती है फैक्ट्री और प्राइवेट लिमिटेड में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्राइवेट में आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है और उसने वही काम किया। वो 18 साल के होते ही प्राइवेट नौकरी उसने करना शुरू कर दिया और ये महाशय सरकारी नौकरी के चक्कर में और पढ़ाई करने लगे। लड़की की शादी हो गई। एक दिन काफ़ी दिन के बाद लड़की और उस लड़के से मिली, बोली क्या हाल चाल है? बोला ठीक है। बोली कि आपकी नौकरी क्या क्या हुआ? तो बोला अभी तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हमारी पढ़ाई चल रही है। तो बोले कि आपका क्या है? तो बोले कि हमने तो शादी कर ली और हमें शादी हमारी हो चुकी है। कुछ दिन इस तरह से बीत गए। फिर एक दिन 2-3 साल के अंदर फिर से जब वो लोग मिले, फिर उसी लड़की ने पूछा क्या हाल है? बोले कि वही हमारी नौकरी की तलाश है। और लड़की को जब बोले कि ये कौन है? तो बोले कि ये मेरा बेटा जो 2 साल का बच्चा है, ये मेरा बेटा है। दोस्तों, ये कार्यक्रम यही सिलसिला चलता रहा। कुछ सालों के बाद फिर मिले दोनों और लगभग उस वक्त 30 साल की उम्र हो चुकी थी। और बोली कि आप की नौकरी का क्या हुआ? बोले वही हम लगे हुए हैं नौकरी के चक्कर में, हम अभी शादी नहीं किए हैं। तो आपका क्या हाल है? बोले देखो मैं अपने लड़के का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने आई हूँ। दोस्तों, इसी तरह से चलता रहा। कुछ साल के बाद फिर से वो मिले और उन वहाँ से का नौकरी अभी तक नहीं मिला हुआ था, क्योंकि वो घर के एक पिता के दबाव में भी थे और खुद को भी चाहते थे कि हमें एक सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। क्योंकि उनके पिताजी जो है सपोर्ट करते थे, उनको पैसे देते थे, उन्हें कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। इनके खर्चे पर वो महाशय का खर्चा चलता था, पढ़ाई चलता था। कुछ सालों के बाद लड़की एक कार्ड लेकर आई और उनको दिया। बोली कि ये लीजिए कार्ड और ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है। और लड़का बोला मम्मी अंकल कौन है? तो उन्होंने कहा
कि ये महाशय हमारे साथ पढ़ते थे, क्योंकि ये अभी तक शादी नहीं किए हैं। और ये बोली कि लड़का बोला कि क्या करते हैं, फिर उसने बोला कि वही ये सरकारी नौकरी की तलाश में है। तो दोस्तों एक दिन उनका इत्तेफाक से ये नोटिस आता है डाक द्वारा कि आपको नौकरी मिल गया है, लेकिन तुरंत ही अगले दिन का नोटिस आता है कि आपको दूसरे दिन आपको रिटायरमेंट का भी नोटिस आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से काम मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके पिताजी 20 साल 18 साल तक आप पर खर्च करते हैं और आप बड़े हो जाते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा फर्ज बनता है कि हमें नौकरी की लालच ना रखकर हम कोई काम करें जिससे हमें दो पैसे मिलें, अच्छे खासे मिलें। क्या पता जो काम आप करते हो उसके आप नंबर 1 ब्रांड बन जाएं। हो सकता है कि कुछ खास पढ़े लिखे लोग आपके पास नौकरी करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कई ऐसे मिलीनियर, कई ऐसे रईस, कई ऐसे अमीर आदमियों को आपने सुना होगा जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कम पढ़े लिखे वालों के पास जाकर नौकरी करते हैं। फ्रेंड्स, ये ताकत है सिर्फ बिजनेस में। मेरे कहने का एक ही मकसद था कि जब आप 30 साल 35 साल के होते हैं, आपको नौकरी मिलती है, तब तक आपकी शादी भी लेट हो चुकी होती है, क्योंकि आपके पड़ोसी का जो आपका क्लासमेट था उसके उस बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं 10-12 साल के, तब आपकी शादी होती है, आपकी एज उम्र निकल जाती है, आप काफ़ी पीछे रह जाते हैं दोस्त। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास आपके पिताजी कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो आप कर सकते हैं, तो जो आपके पिताजी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ प्लानिंग की हुई है आपको लेकर के, मैं अपने बच्चे को इस तरह से इस रास्ते पर बिजनेस के लाइन में ले जाऊंगा, तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि आप उस चीज़ को फॉलो करें और उनके द्वारा जो बनाया हुआ धन है उसको आगे की तरफ खींचते हुए, बढ़ाते हुए लेकर जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी बुरी चीज़ है दोस्तों, बुरी चीज़ तो नौकरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे इतना दिन तक लगे रहना और खर्च पे खर्च करते रहना, ये बुरी चीज़ है दोस्तों। बिजनेस करते रहिए, आप नौकरी की तलाश भी कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपके पास एक टैलेंट आ जाता है, आपको जानकारी हो जाती है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, या पिताजी के साथ में रहकर कीजिए जो करते हैं, नहीं तो फिर आप अपना भी कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जो आप पार्ट टाइम करके बहुत ढेर सारे पैसे निकाल सकते हैं, और आप किसी पर बोझ नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों नौकरी लगने तक आप 40 साल तक, 35-40 साल तक के हो जाते हैं और आपके पास समय बचता है 15 साल का। 15 साल में आप अगर 40,000 के हिसाब से भी महीने के कमा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास 40 साल की उम्र में बीवी बच्चे होंगे, जब आपके पास खर्चा करने के लिए सिर्फ 40,000 होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा दोस्तों। और उसी 40,000 में आपका एक टाइमिंग बन जाता है, सेट हो जाता है सब कि हमें इस चीज़ को खर्चे में लगाना है, क्योंकि चूंकि आपके बड़े बच्चे भी बड़े होते लगते हैं धीरे धीरे, तो उन पे भी खर्च लगने लगता है। प्लस 60 साल की उम्र आते आते आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, आपके जो बचे कुछ सोर्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसी नौकरी का आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे आप। अगर आपके पास टैलेंट है किसी चीज़ का, उस पर आजमाइए, आप कोई बिजनेस कीजिए, उन सब चीज़ों में आपको बिजनेस, देखिए दोस्तों कोई भी काम कीजिए, आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ मत कीजिए, करते रहिए, लेकिन उसके पीछे से कमाने का एक सोर्स, एक जरिया बनाना जरूरी है दोस्तों। आप पैसे कमाते रहिए और उसके साथ जो आपको करना है करते रहिए। तो ऐसा हमने देखा है कि जिनका जो पिता होता है, अगर वो नौकरी सर्विस करता है तो वो अक्सर यही सोचता है कि मैं भी अपने बच्चे को नौकरी ही करवाऊंगा, सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा। तो मेरा उनसे यही कहना है कि
सरकारी नौकरी आप करवाइए, बेफिक्र करवाइए, लेकिन पीछे से कोई ऐसा सोर्स दे दीजिए, कोई ऐसी हिंट दे दीजिए जिससे बच्चे कम उम्र में ही अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। जो 30 साल की उम्र तक आते आते वो काफ़ी दूर निकल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।